गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं पंकज चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स, अंडर द काइंड सपोर्ट एंड गाइडेंस ऑफ डॉक्टर तजिंदर शर्मा, प्रेसिडेंट ऑफ HCMA, नेट की कोचिंग, नेट की एक लेक्चर सीरीज़ जो है हम अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल पे जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो नेट का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है रिसर्च एप्टीट्यूड। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेट के पर्पज़ से भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप फर्दर रिसर्च के लिए जाते हैं, PhD स्टडीज़ के लिए जाते हैं या फिर आप MPhil की स्टडीज़ के लिए जाते हैं, किसी भी रिसर्च फील्ड के अंदर जाते हैं, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहले व्हाई इट इज़ कॉल्ड रिसर्च एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड स्टैंड फॉर की एबिलिटी, एप्टीट्यूड स्टैंड फॉर कि यू हैव द कैपेबिलिटी। जब आपकी ये आउटस्टैंडिंग एबिलिटी टू लर्न, टू डू समथिंग, दिस इज कॉल्ड टैलेंट। तो रिसर्च मीन सर्च फॉर समथिंग न्यू, तो सो दिस इज कॉल्ड रिसर्च एप्टीट्यूड। एंड द सिलेबस, फर्स्टली व्हेन वी हैव टू हिट द टारगेट, कि जब भी आप किसी टारगेट को हिट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए हिट कहाँ करना है। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे कि इसके सिलेबस में हम क्या क्या कवर करेंगे। तो NTA ने जो सिलेबस दिया है उसके अंदर है रिसर्च का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स। उसके बाद कुछ फिलॉसफिकल कॉन्सेप्ट है रिसर्च की, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच टू रिसर्च, मेथड्स ऑफ रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग कि क्या इसका फॉर्मेट होगा, रेफरेंसिंग स्टाइल्स क्या होंगे, और ICT कि हायर एजुकेशन के अंदर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस सिनेरियो के अंदर भी जो हमारे पास सिनेरियो है, इसके अंदर हम देखते हैं कि ICT का रोल कितना बड़ा हो गया। तो रिसर्च में तो ये इंपॉर्टेंट है ही। तो व्हाट आर द रिसर्च एथिक्स। टुडे वी शैल स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक कि रिसर्च मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक एंड पर्पसेस, कि हम रिसर्च करते क्यों हैं। तो व्हाट विल बी द लर्निंग आउटकम्स, कि सबसे पहले आप देखेंगे कि रिसर्च का मीनिंग क्या है। लॉजिक कि रिसर्च की जब हम मीनिंग पढ़ते हैं तो उसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं। लॉजिक क्या है, सिस्टमेटिक स्टडी क्या है, साइंटिफिक मेथड क्या है, और हमारी असेंशियल्स क्या है रिसर्च की, ये हम इसके अंदर देखेंगे। और हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, पर्पसेस क्या हैं रिसर्च का। तो स्टार्ट विद मीनिंग। तो व्हाट इज रिसर्च। तो रिसर्च बिगिंस विद क्यूरियोसिटी, कि जब हमारे माइंड के अंदर कुछ सीखने की उत्सुकता होती है, हम अपना सराउंडिंग्स देखते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग। बच्चे को भी रात को जब माँ सुलाती है तो वो उसको कहती है देखो ऊपर स्काई है, स्काई के अंदर क्या है, बहुत सारे स्टार्स हैं। हम छोटे बच्चों की राइम्स शुरू करते हैं कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो उसके अंदर भी हम क्या देख रहे हैं, हाउ एंड व्हाट, दिस समराइजेस रिसर्च। तो क्यूरियोसिटी, तो रिसर्च बिगिंस विद क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी स्टैंड्स फॉर कि टू नो अबाउट सराउंडिंग्स, कि हमारे चारों तरफ क्या हैपन हो रहा है, एनवायरनमेंट कैसा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं या क्या इश्यूज हैं। दिस प्रॉब्लम रिलेटेड टू बिजनेस, दिस प्रॉब्लम रिलेटेड टू सोसाइटी, दिस प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंडस्ट्री। तो एग्जाम्पल्स वी कैन टेक हियर कि कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज क्यों हो रहा है, इसके क्या रीजंस हैं। तो दिस इज इंडस्ट्री प्रॉब्लम, दिस इज बिजनेस प्रॉब्लम, दिस इज ऑल्सो अ सोसाइटल प्रॉब्लम। तो जब भी आप कोई रिसर्च करते हैं तो उसका सोसाइटी इम्प्लीकेशन होना चाहिए, उसका कोई इंडस्ट्री इम्प्लीकेशन होना चाहिए, उसका कोई बिजनेस रिलेटेड वो प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो कॉजेज ऑफ लेबर अनरेस्ट, कि लेबर स्ट्राइक पे चली जाती है, तो उसके क्या क्या रीजंस, क्या कारण हो सकते हैं, इसको हमने स्टडी करना है। इंडिया में पॉवर्टी इंक्रीज हो रही थी, तो उसके क्या कारण रहेगी इंक्रीज होने के। तो क्यूरियोसिटी कि हर चीज़ हम अपने सराउंडिंग्स में देख रहे हैं, जब उसके बारे में हम जानना चाहते हैं, नोन टू अननोन, चाहे वो एग्जिस्टिंग नॉलेज है या फिर क्या है न्यू नॉलेज हम गेन करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो आप टूल यूज़ करते हैं उस क्यूरियोसिटी को सॉल्व करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड रिसर्च। तो इन समरी, इन नटशेल वी कैन से दैट क्यूरियोसिटी ड्रिवन रिसर्च, कि हमारी क्यूरियोसिटी ही रिसर्च को क्या करती है, डेराइव करती है। तो नाउ मूव टू मीनिंग। तो रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक सर्च
टू एनालाइज दीज प्रॉब्लम्स, कि जो भी मैंने आपको इश्यूज बताए, जो अभी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, चाहे वो लेबर अनरेस्ट का है, चाहे वो पॉवर्टी इन इंडिया है, चाहे वो आपका क्या है अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम क्या है सॉल्व करने के लिए सिस्टमेटिक सर्च जो करते हैं, अभी लेटर ऑन नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखते हैं कि सिस्टमेटिक सर्च क्या होता है। तो रिसर्च मीन्स सर्च फॉर फैक्ट्स। फैक्ट्स मीन जो ट्रुथ आपके पास अवेलेबल हैं उनको हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। आंसरिंग द क्वेश्चन, क्वेश्चन स्टैंड फॉर प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन स्टैंड फॉर इश्यूज, तो फाइंडिंग सॉल्यूशन टू दीज प्रॉब्लम्स, तो दिस इज कॉल्ड रिसर्च। तो रिसर्च इज अ लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक सर्च फॉर न्यू एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी, कि चाहे आप सोशल साइंस में कोई भी स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप साइंसेस प्योर साइंसेस के अंदर कोई स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप किसी और फील्ड के अंदर, तो ऑन अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी। तो व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिकल? लॉजिकल वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। लॉजिक स्टैंड फॉर की द स्टडी ऑफ ट्रुथ्स। there should be a scientific method, तो that is called a logic। तो लॉजिक के लिए हमारे पास क्या होती हैं, prepositions होती हैं। तो that preposition, that statement may be true or false। तो let us see कि how to make a premises, how to make a preposition। तो first is premise। premise stand for this is statement for building argument। And what is argument? Based on the premises, and then we draw a conclusion, inferences on the basis of these premise। Let us take an example कि bicycle have two wheels, this is premise, and Ram is riding a bicycle, this is argument। then conclusion is कि Ram is riding on two wheels। तो मीन्स जब भी आपको कोई लॉजिक लगता है तो उसके लिए हमें क्या, कोई स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, कोई भी क्या है प्रेपोजिशन रिक्वायर्ड है। उस प्रेपोजिशन को प्रूव करने के लिए वी नीड एन आर्ग्यूमेंट, और उस आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे हम क्या करते हैं, कंक्लूजन लॉजिकली उस ट्रुथ के बेस पे आपने इन्फ्रेंस क्या है ड्रॉ किया है, दिस इज कॉल्ड लॉजिकल। नाउ व्हाट इज सिस्टमेटिक स्टडी? हमने पहले कहा कि रिसर्च क्या है, सिस्टमेटिक स्टडी है। तो सिस्टमेटिक स्टैंड्स फॉर की परस्यूट ऑफ, सेक ऑफ नॉलेज, कि हम कोई नई नॉलेज गेन करना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग थ्योरीज को हम अप्लाई करना चाहते हैं कि वो कैसे बनी। मैथोडिकल, कि उसके अंदर मेथड, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स आप क्या हैं यूज करते हैं। एंड रिसर्च शुड बी पर्पजफुल, कि जो भी एरिया ऑफ स्टडी है, जो भी फील्ड ऑफ स्टडी है, जो भी हमारा पर्पज है रिसर्च करने का, उसके ऊपर गुडनेस टू फिट होनी चाहिए, मीन्स खरा उतरना चाहिए। तो रिसर्च कैन लीड टू न्यू कॉन्ट्रीब्यूशन टू एग्जिस्टिंग नॉलेज। मैंने बताया नोन टू अननोन, कि हमारे पास थ्योरीज हैं बट उसका एप्लीकेशन, उसका इम्प्लीकेशन या इम्प्लीमेंटेशन पता नहीं है। तो इसलिए न्यू कॉन्ट्रीब्यूशन की एग्जिस्टिंग नॉलेज को भी हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो रिसर्च कैन बी डिफाइंड एज फाउंटेन ऑफ नॉलेज विच इज इंडीड रिक्वायर्ड फॉर द इकोनॉमी, कि कोई भी इकोनॉमिक इशू है, कोई भी हमारा सोशल इशू है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन, कि अपने नेशन के डेवलपमेंट के लिए रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी नॉलेज को एक्सटेंड करना क्या है, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो साइंटिफिक मेथड हम इसके अंदर क्या करते हैं, यूज करते हैं, कि सिस्टमेटिक एंड रैशनल अप्रोच टू सीक आंसर्स, कि जो भी हमारी अनसोल्व्ड प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हमारी अननोन प्रॉब्लम्स हैं, उनको हमने सिस्टमेटिक वे से क्या, एक रैशनल अप्रोच से जो है सॉल्व करना है। तो दैट शुड बी इम्पीरिकल, मीन्स दैट शुड बी बेस्ड ऑन वेरीफाइबल एविडेंसेस, कि जिनको टेस्ट किया जा सके। इट इज बियॉन्ड आर्बिट्रेरी मेथड। आर्बिट्रेरी का मीन्स कि रिसर्च शुड नॉट बी बेस्ड ऑन द इमेजिनेशंस, कि जो हम सोचते हैं, जो हम देखते हैं, जो हमारी पर्सनल जजमेंट्स हैं या हमारी ओपिनियंस हैं, उस पर बेस नहीं होना चाहिए। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेलेक्चुअल एटीट्यूड, और यू में से साइंटिफिक एटीट्यूड। साइंटिफिक एटीट्यूड स्टैंड फॉर कि वन शुड हैव consistent thinking. The research should be based on the empirical evidences. Research should be objective. Objective stand not subjective. Objective mean fact based. Subjective stands for based on feelings. So research should be objective, not subjective. So what are the characteristics of research? I have already discussed कि systematic and crucial investigation. Research should be reliable. Now there are lot of tools by which we can judge the reliability. Later on we shall discuss कि like Cronbach internal consistency check करने के लिए आप Cronbach अल्फा यूज करते हैं, इंटरनल कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी लीड्स टू रिलायबिलिटी। वैलिडिटी, आजकल हम इसको भी चेक करते हैं, डिफरेंट टाइप
ऑफ वैलिडिटी है, ट्रुथ जो हमने फैक्ट्स की बात की है, जो हमने रिसर्च इंस्ट्रूमेंट यूज किए, जो भी मेथड्स आपने यूज किए, दैट शुड बी वैलिड। एक्यूरेसी कि रिसर्च इंस्ट्रूमेंट जो भी आपने डेटा कलेक्शन की है वो ऑथेंटिक सोर्सेज से हो, वो एक्यूरेट होना चाहिए। लॉजिकल एंड ऑर्गेनाइज्ड, लॉजिकल स्टैंड फॉर कि वी शुड हैव साइंटिफिक एटीट्यूड, वी शुड हैव लॉजिकल एटीट्यूड, वी शुड हैव कंसिस्टेंट थिंकिंग, तो दिस इज लॉजिकल। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ जनरलाइजेशन। अब इतना बड़ा रिसर्च आपने किया है, वो क्या जनरलाइज का मतलब विच कैन बी यूज्ड for practical implications, which can be used for other population और sample studies, जिसके बेसिस पे आप नए प्रिंसिपल्स, नई थ्योरीज क्या हैं डेवलप कर सकें। Empirical, that should be evidence based and purposive, कि आपका रिसर्च हमेशा क्या है, पर्पसफुल होना चाहिए, हमेशा कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कोई ना कोई फील्ड ऑफ स्टडी। तो पर्पसिव इन्वेस्टिगेशन, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, कि रिसर्च हमारी नॉलेज को क्या है, एक्सटेंड करता है। रिसर्च से आपकी नॉलेज की फाउंडेशन, एक्सटेंडेड नॉलेज की हम नोन टू अननोन की तरफ जा रहे हैं। अनवील्स द मिस्ट्रेस की जो भी हिडन फैक्ट्स हैं उनको हमने प्रूव करना है। प्रोवाइड्स जनरल लॉज कि जैसे आप देखते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ डिमांड, तो ये थ्योरी बिल्डिंग में क्या करे, हेल्प करे। इनिशिएट्स, फॉर्मुलेट्स एंड क्लैरिफाइज थ्योरी, डिफरेंट टाइप की रीजनिंग हम आगे पढ़ेंगे, इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग। जो आपका बॉटम अप अप्रोच है कि ऊपर से नीचे, बॉटम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, दिस इज इंडक्टिव रीजनिंग, एंड टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, दिस इज डिडक्टिव रीजनिंग। तो इनिशिएट्स, फॉर्मुलेट्स एंड क्लैरिफाइज थ्योरी। डिस्क्राइब्स द इंटर रिलेशनशिप कि जब आप रिसर्च कर रहे हैं तो वी सी द डिफरेंट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, कंस्ट्रक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स। जब कॉन्सेप्ट्स को आप मेजरेबल फॉर्म में लेके आते हैं, दैट बिकम्स वेरिएबल्स। तो रिसर्च डिस्क्राइब करता है अपने इंटर रिलेशनशिप को। कंट्रीब्यूट्स टू नेशनल डेवलपमेंट, तो आपके रिसर्च के क्या है, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि आपकी सोशल इम्प्लीकेशंस होनी चाहिए, आपकी क्या है इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस होनी चाहिए, आपकी सोसाइटल इम्प्लीकेशन होनी चाहिए, कि जो इंडस्ट्री या बिजनेस की प्रॉब्लम को क्या करें, सॉल्व करें। तो दिस वाज द फर्स्ट टॉपिक, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ रिसर्च। नेक्स्ट टॉपिक में हम सीखेंगे कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ रिसर्च। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी लर्निंग एंड कीप लर्निंग।